अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो है ईद मिलादुन नबी है और अभी जो टाइम हो रहा है 11:30 का, अभी मैं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए बैठी हूँ। और सुबह से आज इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन आज मेरा हो गया था, क्योंकि आज जो है फ्राइडे भी है, साथ में ईद मिलादुन नबी भी है। थोड़ा घर को भी मतलब सही से करना था, चादर वगैरह सारी चीज़ें नई नई बिछानी थी और फिर नहाना धोने का भी काम। तो आज सुबह से इतनी बिज़ी थी ना, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि अभी तक मैंने एक शॉर्ट तक अपलोड नहीं किया। जस्ट अभी भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड जो है ना गए हैं अली को लेकर के बाहर। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, मुझे ही लेने उसको जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोची कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर अपलोड और एडिटिंग तो बाद में हो जाता है, लेकिन वॉइस ओवर बच्चों के साथ नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत होती है। और बहुत ज़्यादा सॉरी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कि कल मैंने पोस्ट कर दिया था, और मेरा पक्का इरादा था, मैं कभी ना पोस्ट नहीं करती हूँ लाइव आने के लिए, लेकिन कल आज लाइव आने का पक्का मेरा इरादा था। मैंने ये सोचा था कि जल्दी उठ के सारे काम निपटा लूँगी, बट वही है कि जैसा सोचो वैसा कभी कभी नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ में यही सेम चीज़ आज हो गई कि इतनी लेट में मेरी आँख खुली, एक तो ऊपर से सारा काम करना, खाना वाना भी बनाना था, और कपड़े भी मेरे आ रखे थे सिलने के लिए, वो भी मुझे फ़िटिंग करके आज देना था, क्योंकि कुछ लोग को आज कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए, और वो कपड़े कल ही आए थे शाम को। तो वो भी मुझे फ़िटिंग करके देना था। मतलब बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन शूट नहीं करी, इसलिए क्योंकि बिज़ी इतनी ज़्यादा थी। शूट करती और लेट हो जाता। और इसीलिए जो है मैं लाइव ना सुबह में नहीं ऑन कर पाई, और अभी जस्ट अपना फ़ोन उठाया तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करें। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरे भाई का। उन्होंने सबसे पहले कमेंट किया कि सिस्टर आज आप लाइव नहीं आई, तो सॉरी, मैं लाइव तो करती हूँ, अक्सर करती हूँ, लेकिन आज इसीलिए नहीं आ पाई मैं लाइव। थोड़ा बिज़ी थी इसीलिए। और मैं नेक्स्ट टाइम लाइव कब आऊँगी वो मैंने पोस्ट में जो है बता दिया है, तो आप लोग ज़रूर से पोस्ट चेक कर लीजिएगा। आज ही मैं लाइव आऊँगी, और टाइमिंग मैंने उसमें बता दिया, क्योंकि यहाँ मैं लाइव की बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ की मुझे वीडियोस की बात करनी है, और वीडियो की वॉइस ओवर मुझे करनी है, ठीक है। तो आज ना मैं बनाने के लिए जा रही हूँ मछली, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत दिनों से बारिश हो रही है, और पता है जब बारिश होती है ना तो मछली खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि गर्मी में ना हम दो चीज़ बिल्कुल नहीं खाते, एक तो गोश्त और दूसरा ये मछली। बल्कि मीट में से कुछ भी नहीं चीज़ खाते। गर्मियों में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जब बहुत गर्मी होती है, लेकिन सर्दी का मौसम हो या फिर थोड़ा बारिश का हो ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जो मछली जिस दिन मैं बना रही थी ना, उस दिन मेरे घर पे यानी कि अलीगढ़ में सबके यहाँ मछली बनी थी। यानी कि मेरी 3 भाभी हैं उनके यहाँ, मेरी अम्मी के यहाँ, मेरी एक बहन है उनके यहाँ, और जो मेरी सिस्टर की शादी हुई है गाँव में उसके यहाँ भी मछली, और जो मेरी सिस्टर बरेली में रहती है उनके यहाँ भी, मतलब सब किया। मतलब मैं अपने हस्बैंड से बोल रही आज सब मछली खा रहे हैं, हम भी मछली खाएंगे। लेकिन उनके यहाँ दोपहर में बना था, मैं जो है मछली रात को बना रही थी। क्योंकि बाद में मैंने डिसाइड किया था ना, जब उन लोग से बात किया तो मेरा भी मन हुआ। तो बारिश का मौसम था तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलो आज ना मछली बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी प्रॉपर देखिएगा क्या क्या चीज़ ऐड करती हूँ। लेकिन एक दो चीज़ अभी घर में मौजूद नहीं थी, बारिश का मौसम था, तो मैंने बिना उसके बना दिया, लेकिन मज़ेदार बनती है। तो प्रॉपर देखना। और ये मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे मेरे गाँव में बनता है, क्योंकि मेरी बहन की शादी जब से गाँव में हुई है ना, उससे पूछती रहती हूँ कि कैसे कैसे बनाती है, कैसे कैसे बनता है। तो मुझे बताती है रेसिपी ना, वो चीज़ आपसे शेयर करती हूँ बिल्कुल गाँव के स्टाइल में। पहले मैं मछली में ना ज़ीरा वगैरह, काली मिर्ची, इस सारी चीज़ नहीं डालती थी, लेकिन अब डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पहले क्या, प्याज अदरक ना, तो अदरक भी नहीं डालती थी, सिर्फ प्याज डालती थी, सरसों और मिर्चें डाल करके बना देती थी, तो अच्छा नहीं लगता था, शोरवा भी एकदम पानी पानी सा रहता था। लेकिन अब ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करके बनाती हूँ, जो कि आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा मेरे व्लॉग में, तो ज़रूर से देखिएगा। चलिए इसके साथ ना मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक पे भी मैं बात कर लेती हूँ आपसे। कभी कभी क्या होता है ना कि सारी चीज़ें सही होती है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ ना अच्छी नहीं चल रही होती है, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आता है फिर चला जाता है। आप
कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है नहीं लग रही है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन फ़ेल हो रहे हैं। कोई मकसद ऐसा हो सकता है जो आप चाहते हैं, जायज़ मकसद पूरा करना, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। सबके काम लग रहे हैं लेकिन आपके शौहर के काम नहीं चल रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कोई बीमारी बड़ी आ गई है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, सही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे मसले का एक ही हल है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, तो जब भी मेरे अभी की भी बात बता रही हूँ, अभी जस्ट 1-2 महीने के पहले की भी बात बता रही हूँ, जब भी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि काम नहीं चल रहा है मेरे हस्बैंड का, या कोई भी घर में प्रॉब्लम ऐसे आती है, मेरी तबीयत ख़राब या मेरे बच्चों की, या कुछ भी चीज़ ऐसा मुझे फ़ील होता है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, सही होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना कि सदका निकालती हूँ। सदका बहुत ज़्यादा, मतलब अल्लाह ने एक ज़रिया बना दिया। जैसे बीमारी जैसे हो जाती है ना, और उसको ख़त्म करने के लिए दवाई का एक कोर्स होता है ना, उसको 6 महीने साल भर हमें लेना पड़ता है, कम से कम तो 1 हफ़्ते चलता ही है। लेकिन सदका एक ऐसा ज़रिया अल्लाह ने बना दिया है ना, कि आपने बंदे के हाथ में दिया बस, और आपकी जो मुसीबत होती है, आपकी तकलीफ़ होती है, आपकी परेशानी होती है, अल्लाह इतनी जल्दी दूर करता है ना सदक़े के ज़रिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप इस चीज़ को आज़मा लेंगे ना, तब आप खुद कहेंगे कि हाँ, वाक़ई में सदका में इतना असर है, इतना असर है। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और चीज़ में इतना असर होगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है हर जुमा को जितना भी हो सकता है, सदक़े की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आपके पास जितना हो सकता है आप उतना सदका निकाल सकते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, जो भी आपका होता है। तो हर जुमा को मेरे हस्बैंड हम तीनों का निकालते हैं। पहले मेरे ससुर थे तो उनका भी निकालते थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दे। लेकिन अब हम 3 ही लोग हैं, तो हम तीनों का सदका मेरे हस्बैंड हर जुमा को निकाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीच-बीच में 1-2 महीने के बाद, 5 महीने, 6 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा हो, या कोई प्रॉब्लम है घर में आ गई है, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है, तो 100-200 जो भी मतलब कि मेरे पास होता है उस टाइम पे, और जितना मेरा बजट बनता है मैं उतना सदका निकाल देती हूँ। क्योंकि सदक़े के लिए कोई ऐसा अमाउंट नहीं है फ़िक्स कि आपको इतना ही करना है, इससे कम नहीं कर सकते। तो जितना मेरे पास जब होता है मौजूद, तो मैं जो है कर देती हूँ। और जैसे ही करती हूँ ना, मैंने तो ये तक देखा है कि अगर मेरे शौहर का काम नहीं लग रहा हो या चल नहीं रहा हो, तो मैंने आज सदका दिया है, 24 घंटे के अंदर-अंदर, अगले दिन होने से पहले-पहले, एक जगह से नहीं 3-4 जगह से मेरे हस्बैंड के काम का कॉल आने लगता है कि 3-4 जगह से। मैं इतना खुश होती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि सच में, मतलब सदका देने से कितनी मुश्किलें अल्लाह आसान कर देता है। पता है, अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, मेरे ऊपर माल खर्च करो। और जितना भी अमाउंट तो अल्लाह ने नहीं रखा है, क्योंकि हर किस्म के इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। तो तुम मेरे ऊपर 1 रुपये खर्च करोगे ना, उसका बदला अल्लाह बहुत देता है। और ये चीज़ मैंने आज़माया है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, किसी के घर में भी किसी को भी ऐसा फ़ील होता है कि परेशानी आ रही है बार-बार, या बच्चों की तबीयत ख़राब है, या खुद की, या फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, वैसे भी सदका हमेशा हर फ्राइडे को करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आप निकालिए। जैसे कि मैंने कहा, हर फ्राइडे तो इंशाल्लाह हम लोग करते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। कम करते हैं लेकिन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी-कभी हम लोग करते ही रहते हैं। इसी बात पे ना एक छोटी सी और हदीस मैं आपको बताती हूँ। एक सहाबा जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार आए और कहा कि उनके माल में, दौलत में, या फिर उनका जो काम होता है वो नहीं चल रहा था, जैसे उस टाइम पे कारोबार हुआ करता था। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने माल में से खर्च करो कुछ पैसे, यानी कि सदका दो। तो उन्होंने सुने और वो चले गए। फिर अगले दिन आए, अगले दिन भी वो यही सवाल करे कि या रसूल अल्लाह, हमारा काम नहीं चल रहा, कारोबार ठप है। तो फिर से हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि अपने माल में से खर्च करो। फिर ये सुन कर के फिर वो वापस चले गए। तीसरी दफ़ा फिर से आए सहाबा पूछने के लिए हमारे नबी से। तो फिर तीसरी दफ़ा भी हमारे नबी ने यही इरशाद फरमाया कि अपने माल में से खर्च करो। तो इस बार सहाबा ने पूछ ही लिया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि मेरा काम नहीं चल रहा, और आप मुझे तीनों दफ़ा ये कहे कि अपने माल में से खर्च करो, तो मेरा काम ही नहीं चल रहा, तो मैं कौन से माल में से खर्च करूँ? मेरा अगर काम चल रहा होता, तो मैं उस कारोबार होता, तो मैं उसमें से खर्च करता। तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा,
तो अगर पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास माल जमा है, जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ जिसका सदका कर सकते हो, जिसको दे के सदका हो सकता है, कोई सामान हो सकता है वो, या फिर कोई पैसे, क्योंकि हर कोई कुछ पैसे सेविंग करके रखते हैं, वो पैसे हो सकते हैं। और पहले ज़माने में ना वो चलते थे सिक्के, है ना, तो वो अगर है तो वो जो है उसका सदका हो सकता है। तो अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो जैसे कि अगर कारोबार नहीं चल रहा होता है, काम नहीं चल रहा होता किसी का, तो अगर आपको सदका करना है तो अभी के टाइम पे हम लोग जो है सेविंग करके कुछ ना कुछ रखते हैं, उसमें से हम सदका कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट कि हमारे पास सोने चांदी की चीज़ें हैं, उसको हम सदका कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, उसका सदक़े का हिस्सा दे सकते हैं वहाँ से निकाल के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर काम नहीं चल रहा है तो भी आपको सदका निकालना है, क्योंकि आप माल में से, अल्लाह ने कहा ना, माल में से अपने दो, जब आप अपने माल में से देंगे ना तो अल्लाह उसका दुगना आपको दे देगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने लोग भी हमारे चैनल पे नए विज़िट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी मछली की जो सब्ज़ी है बन के रेडी होने वाली, ये मैंने अली के लिए निकाल के रख लिया था। यहाँ थोड़े बर्तन जो कि धोने में, बनाने में सब्ज़ी तो गंदे हो ही जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और यहाँ देखिए हमारी जो है ना मछली की जो तरकारी बन के रेडी हो चुकी है। हमारे गाँव में बोलते हैं तरकारी चोखा, ठीक है, ये हमारे गाँव का लैंग्वेज है। तो हमारी जो अभी जो मैंने खाना बनाया ना, वो बनाया है मछली आलू की तरकारी और साथ में भात। चलो मैं अपना एंजॉय करती हूँ। आप बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बस जल्दी मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।